नंबर ऑफ, इसको कहते हैं, इसकी मैं एग्जैक्ट वर्डिंग आपको, वैसे तो कहते हैं कि कितनी दफा किसी ने ऐड देखा या कितने लोगों को दिखाया गया, लेकिन इसकी हम एक एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी भी आपको बता देते हैं। कुछ चीज सारी बात है, हम भी साइंसदान है नहीं। तो लिखा द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड वाज व्यूड ऑन अ यूजर्स फेसबुक, और ये मैं आपके लिए एग्जैक्टली, यानी कि आसान अल्फाज में समझेंगे तो इसका मतलब कि आपका ऐड कितनी बार किसी एक कस्टमर को दिखाया गया या उसने देखा। ठीक है जी। बाकी तो बड़े आसान है समझने के लिए, जैसे कि कॉस्ट पर व्यू, अगर किसी ने आपकी कोई वीडियो देखी है तो व्यू आएगा। कॉस्ट पर इंप्रेशन, यानी कि अगर 1000 बार देखा गया ऐड तो फिर आपको जो कॉस्ट चार्ज होगी वो इंप्रेशन की बेसिस पर चार्ज। कॉस्ट पर क्लिक, अगर उसने क्लिक किया तो पैसे पड़े। क्लिक थ्रू रेट, कितनी इंप्रेशन आए और कितने लोगों ने क्लिक किया, तो क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन। तो ये जो डिफरेंट आपको टर्मिनोलॉजी है आपको पता होनी चाहिए एज अ मार्केटर, समझ रहे हैं जी। बाकी सबको भी समझ आ रही है, कोई सवाल है तो पूछते जाइएगा साथ। अब एक सवाल ये है कि रीच और इंप्रेशन में फर्क क्या है, समझ आती है रीच में और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है, बता सकता है? हाँ, कितने लोगों का किया है तो पैसे एक बंदे को लेट्स से इस वक्त मेरी क्लास को करीबन 10 लोग अटेंड कर, और मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो रिपीट पे चल रही है। एक ने देखा, एक दो वीडियो चला गया। इसी तरह काउंट करता हूँ तो करीबन 12 बार वीडियो देखी, लेकिन लोग कितने हैं? 10। तो 10 क्या है? रीच। देखा जाना क्या है? व्यूज, इंप्रेशंस। ठीक है। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं तो लिखा होता है व्यूज, वो व्यूज है, कितने लोगों ने देखा हुआ ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा है कि कितनी बार देखा गया। अब हम आ जाते हैं अपने एड्स की तरफ। तो मैंने आपसे कहा था क्रिएट का बटन क्लिक करें, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। कुछ एड्स में आपको कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि उसका रिजल्ट वैसा सा है। कुछ एड्स में आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट डिफरेंट है। लेट्स से अगर आपने सिर्फ अपना ऐड दिखाना है किसी को तो उसकी कॉस्ट कम है। अगर आपने कहना है कि मुझे देख के मैसेज करे तो मीन्स कि वो ऐड उसको कई बार दिखाया जाएगा। और अगर उससे वो चीज परचेज करवानी है तो उस केस में उसकी कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी उस ऐड की। स्टार्ट आप $1 से कर सकते हैं, जो भी डॉलर की वैल्यू चल रही है, $200, $250, $300, जो भी। ठीक है। अवेयरनेस का एड सस्ता है, ट्रैफिक का एड सस्ता है, एंगेजमेंट का एड सस्ता है, लीड्स का, सेल्स का एड महंगा है। अब हम इसको करते जाएंगे तो आपको समझ आती है। पहले हम पिक करते हैं अवेयरनेस। तो अगर आप यहां देखें तो अवेयरनेस में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ठीक है। यहाँ नाम कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना वो आपको गाइड कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके ब्रांड का नाम है जी, लेट्स से क्लिकर्स के नाम से ब्रांड। तो अपनी याददाश्त के लिए कि हम अपने ब्रांड के लिए भी ऐड चला रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ KRZ लिख दिया कि क्लिकर्स का ऐड चला रहा हूँ। ये ऐड है अवेयरनेस का, AW लिख दिया। आज डेट है 24 अगस्त, मैंने अगस्त। ये क्या है? ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद। अच्छा, यही चीज मैं आगे नेक्स्ट टैब में कॉपी कर सकता हूँ और इस तरह नेक्स्ट कॉपी। लेकिन ये नेक्स्ट 3 चीजें क्या? पहली है कैंपेन मकसद, अवेयरनेस है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, सेल्स है, व्हाट्सएप। दूसरा क्या है? एड सेट। एड सेट के अंदर हम कुछ और चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, आगे आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। ऑडियंस, आपका एड किनको दिखाया जाएगा, आपका एड प्लेसमेंट्स कहाँ दिखाया जाएगा, एड आपका कब कब चलेगा, कब कब बंद होगा, और आप कितना खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे उसको। ठीक है। तीसरा जो एड लेवल है उसमें हम ये दिखाते हैं कि हम अपने यूजर को क्या एड दिखाएंगे, वो वीडियो है, वो इमेज है, वो मल्टीपल इमेजेस है, वो क्या। क्लियर? सबको समझ आ गई जी? गुड। चलो, अब हमने यहां से कंटिन्यू का बटन प्रेस कर जी। जो लोग ऑनलाइन है उन सबको भी समझ आ गई? प्लीज मैसेज करके बताइएगा। अब्दुल्ला, ईमान, जवाद।
मैसेज करके बताएं कि आपको मेरी बात समझ आ गई। मैसेज प्लीज, मैसेज ऑनलाइन है या यहाँ है, जो भी, मैसेज करके बताएं समझ आ गई बात। जी सवाल। चौथी कैंपेन का नाम होता है, इसमें कोई भी हो सकता है। कोई आपकी मर्जी, जो मर्जी लिखे, एबीसी लिखे, अकड़ बकड़ बब्बे बोल लिखे, जो मर्जी लिखे, लेकिन मैं 1 साल बाद देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो मुझे याद रहेगा यार इसमें मैंने ये कारस्तानी दिखाई। ठीक है। अच्छा, मुझे किसी का कोई मैसेज नहीं है, ना अब्दुल्ला का मैसेज आया, अब्दुल जवाद का मैसेज आ गया है, इनाम का मैसेज आ गया, अब्दुल्ला का मैसेज नहीं। अब्दुल्ला सोए हुए हो? अब्दुल्ला कहाँ हो तुम? मेरे से तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, फिर तुम जिंदा नहीं हो। अब्दुल्ला कहाँ है? जवाब दे अब्दुल्ला मुझे। अब्दुल्ला को मैंने क्लास में बैठे बैठे मजबूर कर दिया कि मुझे मैसेज करे। अच्छा, तो ये तमाम बात है। अच्छा, अब अगर आप में से कोई चाहता है कि मेरे से प्राइवेट चैट करे, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा डायरेक्टली चैट कर, जैसे मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला को मैसेज कर दिया, अब्दुल्ला अभी तक मैसेज नहीं किया, क्यों? नहीं, सिर्फ अब्दुल्ला को गया, आपको नहीं आया? आया? Yes. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ चीजें जिनको अभी मैं नहीं छेड़ा ताकि आप लोग कुछ ऐड से ला लें, तो फिर इनके एक्सपर्ट लेवल पे आपको लेके चलूं, जैसे कि एबी टेस्टिंग है और एडवांटेज कैंपेन बजट। अभी के लिए मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, इन दोनों को छेड़ा नहीं, छोड़ दिया। यहाँ अगर आप देखें तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं किस मकसद के लिए ऐड चला रहा हूँ और इसके परफॉर्मेंस गोल्स क्या है। इसमें अगर आप देखें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको 3 4 5 ऑप्शन मिल जाए। नंबर 1, मैक्सिमम रीच ऑफ एड, ज्यादा लोगों तक ऐड पहुंचे। नंबर 2, ज्यादा बार देखा जाए इंप्रेशन। नंबर 3, maximum ad recall left, which means we will try to show your ads to people who are likely to remember seeing them, लेकिन उनको याद रहे यार, कम से कम 2 4 बार 10 बार, जितनी बार उनको याद है। मैक्सिमम थ्रू प्ले वीडियोस, विच मीन्स कि एक वीडियो जब 15 सेकंड से ज्यादा देखी जाए तो उसको थ्रू प्ले वीडियो कहा जाता है, या 2 सेकंड की वीडियो। इसके अंदर आप जो आउटकम चाहते, जो रिजल्ट चाहते, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। इसमें चूंकि हमारा मकसद अवेयरनेस है, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम रीच काफी। यहाँ से आप जिस ब्रांड के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लें। जैसे मेरे पास यहाँ पर्सनल 28 पेजेस हैं, मेरी डिजिटल एजेंसी के अंदर 4 पेज, तो मैं जो चाहे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए जो सिलेक्टेड है उसी को लेके चलते हैं। ये एक बिड कंट्रोल का ऑप्शन है, इस पर हम अभी वर्किंग नहीं करेंगे, ये यकीनन एडवांस स्टेटस है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। फ्रीक्वेंसी, कुछ एड्स के अंदर हार्डली ये एक ही एड है जिसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपका एड, ऐप का नहीं, आपका एड लोगों को कितनी बार दिखाया जाए। यहां दिखाया जाता है इंप्रेशन में, कहता हूं जी 15 बार। मैं कहता हूँ हर दूसरे दिन इसको ऐड दिखाओ, ताकि इसका दिमाग खराब हो जाए ऐड देख देख के। मेरा देखते हैं ना टीवी पे ऐड है, हर 15 सेकंड बाद ऐड आ रही, आप कहते हैं यार, लेकिन आपको ब्रांड याद हो जाता, मैसेज याद हो जाता उसका क्या। तो जितना वैरायटी कोर्स होती है। डेफिनेटली इसकी कॉस्ट उतनी है, लेट्स से यही 15 बार 15 लोगों को दिखाया जा सकता था, एटलीस्ट 10 लोगों को दिखाया जा। अब वो आपने एक ही बंदे को 15 बार कर दिया। अच्छा, यहां अगर आप देखें तो आपके पास एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, व्हेन यू गेट चार्ज, आपको पैसे कब चार्ज। कुछ के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ से सिलेक्ट करने का, कुछ एड्स में आपको नहीं मिलेगा। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, विच मीन्स के नॉर्मली डिलीवरी होगी, वो खास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा। डायनामिक क्रिएटिव्स, इसको अगर हम ऑन करते हैं तो इसका एक माइनर सा इम्पैक्ट यही पड़ता है कि वो ऑडियंस को देखते हुए एड की क्रिएटिव को या एड की विजुअल को बदलता है। किसी को फोटो दिखा देगा, किसी को म्यूजिक डाल के वीडियो दिखा देगा, किसी को 3 4 इमेजेस दिखा देगा, किसी को जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा देगा। ठीक है, हेडलाइंस बदल देगा, छोटे मोटे चेंजेस खुद से करता रहेगा। अब अगर आप यहाँ देखें बजट, डेली बजट, अब आपके पास यहाँ 2 चीजें, कम से कम आप कितना बजट दे सकते हैं जरा चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 200, तो कहता है नहीं जी 288.49, जो कि डॉलर का रेट है, कम से कम $1। मैं कहता हूँ 290 करो। 290 रुपीज अगर मैं स्पेंड करा तो मेरा ऐड कितने लोगों तक पहुंचा, 5 से 15 हजार लोग। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, लेकिन सिर्फ आपको यही नजर आएगा, किसी और ऐड में इतना ज्यादा रिजल्ट नजर नहीं।
अच्छा, अब एड में एक सर्टेन टाइम के बाद बंद भी कर सकते। 24 तारीख को चलाया, मैं कहता हूँ मेरा एड जो है 26 तारीख को बंद हो। कितने बजे शुरू हो ये भी डिफाइन किया जाता है। रात 8 बजे शुरू हो और रात 8 बजे ही खत्म हो जाए। समझा दूं? ठीक है, 24 तारीख को रात 8 बजे 58 मिनट पे ऐड शुरू कर, 26 तारीख को इतने बजे खत्म हो जाए। मैंने इसको बजट दिया डेली 290, यानी कि जितने दिन उतने दिन ये ऐड चलता रहेगा और उतनी ऐड अमाउंट होती जाएगी। जैसे कि 24 से 26 का मतलब 2 दिन, तो एक्चुअली 290 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? मेरे पास है कैलकुलेटर, है मेरे पास कैलकुलेटर। 290 इंटू 2, तो 580 जो है वो कैलकुलेट। अच्छा, अब यहाँ आपका सवाल खत्म हो गया या है? यहाँ एक और चीज है समझने के लिए। एक है डेली बजट। आप इसको यूं समझिए कि दिहाड़ीबाज बंदा होता है, रोज की रोज तनख्वाह लेता है, जिस दिन काम करेगा उससे तनख्वाह लेगा। इसी तरह एक वो तनख्वाह जो महीने की है या कुछ दिन की या प्रोजेक्ट है। इसी तरह यहाँ भी दो किस्म के बजट है, एक है डेली बजट और एक है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम का मतलब मैं कितने दिन का लाइफ टाइम स्पेंड करूँ। जैसे कि यहाँ जो है वो मैं कहता हूँ 4,000 लगा दें आप कितने दिन के लिए, इतने दिन के लिए। दिन जितने कम ज्यादा मैं करता रहा, मैंने 29 तक चला दिया, कहता ठीक है। साथ में आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपका जो बजट आमतौर पे यहाँ स्पेंड कर रहे हैं ये उससे 1900 टाइम्स ज्यादा है। अलार्म दे देता है आपको यार कि ज्यादा गलत तो नहीं लगा रहे, देख लो इतना खर्च कर लो ना, दिल है तुम्हारा इतना। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, डेली बजट में समझा दिया। लाइफ टाइम बजट के अंदर एक और ऑप्शन है जो डेली बजट के अंदर नहीं है। वो क्या है? आप स्केड्यूल कर सकते। मेरा निहारी का बिजनेस है, रात को 12 बजे को निहारी खाने मिलेगी नहीं मिलेगी? मेरा टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डील करता हूँ। सुबह 6 8 बजे दफ्तर खुलता है, 5 बजे तक कस्टमर मौजूद होता है, हेल्पलाइन ओपन है, कस्टमर कॉल कर सकते। तो मैं उसके हिसाब से अपना टाइम सेट प्लान कर, जैसे कि मैं कहता हूँ सुबह 8 बजे मेरा एड शुरू होगा चलना और शाम 5 बजे तक चल जाएगा, बाकी जो घंटे उनमें बंद रहेगा। तो मैंने स्केड्यूल दे दिया अपना। लाइफ टाइम क्या बनता है, ये बनता है। जो भी आप बजट देते हैं ना उसको अलॉट करते हैं। कटता तो वो जब स्पेंड होता है। स्पेंडिंग में भी दो चीजें होती हैं। सपोज आपने नया नया एड अकाउंट बनाया, हो सकता है पहले दिन आपसे 300 रुपये काटे, फिर 300 रुपये काटे, फिर 5 दिन बाद 600 रुपये काटे, फिर हो सकता है पैसे काटेंगे ना 10,000 जब तक नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट। लिमिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, आपका ट्रस्ट फेसबुक से बिल्ड होता है। उसके बाद फिर लाखों की पेमेंट आपकी नहीं काटता, फिर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के बाद काटता। फ्री में लगाता है अगर चचा का बेटा फेसबुक में बैठा और वो आपका बिल भरता। ठीक है जी। यहाँ को एरर आ रहा है जो उर्दू में लिखा है और मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। इजाजत में खराबी, आप जिस चीज तक रसाई पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे देखने के अहल नहीं, बावजूद कार्रवाई, पता नहीं क्या क्या लिखा है, कोई मसला नहीं। चलते हैं जी आगे। यह है जी ऑडियंस, इसको समझ लीजिएगा। आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल में समझा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमने कर चुके हूँ, प्लस इस क्लास की आपके पास रिकॉर्डिंग भी होगी। ऑडियंस, क्या मैं पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं यूके में ऐड चला सकता हूँ? क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में ऐड चला सकता हूँ? तो यहां से बैठकर मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐड चला सकता हूँ। इसीलिए इसको फ्रीलांस कर सकता हूँ, इसीलिए इसको मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो यहां से मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। हाँ, मेरा ऐड यूके के अंदर चलेगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग?
मैं चाहता हूँ यूके नहीं, लंदन में चलो, जो मर्जी लिखते जाए आपका होता जाए। तो नॉर्थ कोरिया में कैसे? अच्छा, अब मैं रिसर्च भी करूंगा साथ में इन चीजों पे। पॉपुलर सिटीज ऑफ यूके, मैनचेस्टर, बर्मिंघम। तो मैं मैनचेस्टर, बर्मिंघम, यही केस आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, जो मर्जी करें। क्या एट ए टाइम दो मुल्कों में चल सकता है? बिल्कुल। सेलेक्ट करें, वहां भी चल जाएगा। अब आपका सवाल की बजट तो मैंने इसको दिया है हाँ, 4,000 2 दिन के लिए, तो क्या वो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? बजट वही रहेगा, उसके अगेंस्ट आपको जो मिलना है वो मिलेगा। अब यहाँ ख्याल रखिएगा, जब मैं यूके या यूएस की मार्केट के लिए ऐड चला रहा हूँ तो वो महंगे ऐड। आप देखें, सिर्फ ऑडियंस जो मेरी लिमिट होकर 4,500 पे चली गई। ये कंट्री बेस्ड है अभी। देखिए ना, यहाँ की लिविंग कॉस्ट और है, वहाँ की लिविंग कॉस्ट है, वहाँ के रिजल्ट हो रहे हैं। देखिए सिर्फ 4,500। यही अब इसको दुबई करूंगा, तो रिजल्ट और हो जाएंगे। क्योंकि जो सबसे महंगी इकोनॉमीज वही हैं, तो इसलिए उससे पीछे ही रह रहा हूँ। अब मैं यहाँ से लेट से चलाता हूँ जी, फिलिपाइन कर देता हूँ। फिलिपाइन की स्पेलिंग क्या होती है? फिलिपाइंस जनरली तो यही लिखता है। फिलीपीन। चलो, अब ये छोटी मोटी आप यहाँ से दे सकते। फिलिपाइंस, अब देखते हैं यहाँ क्या आता है। ये सस्ता मुल्क है, 51,000 की रीच मिल रही है। अब क्या मैं लाहौर में मौजूद हूँ, तो मैं क्या अल्लामा इकबाल टाउन में मौजूद एक खास लोकेशन पे ऐड चला सकता हूँ? तो मैं जूम इन करके जिस जगह पे ऐड लगाना चाहता हूँ, लेट से शदरा पे लगाना चाहता हूँ, ये ड्रॉप पिन का एक ऑप्शन है, पिक किया, ड्रॉप कर। अब जो मेरा ऐड है वो इस शदरे से गिर्द 10 माइल्स के अंदर मेरा ऐड चलाया जा सकता है। अब देखिए ना, फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, इसका कस्टमर तो 10 माइल से बाहर नहीं आएगा। इसको हम कह रहे हैं ऑडियंस। क्या ये ऑप्शंस आपके पास उस बूस्ट पोस्ट के अंदर थे? सो प्रोफेशनली हम ऐड ऐसे चलाते। अब क्या मैं इससे ज्यादा लोकेशंस पे चला सकता हूँ ऐड? शेखुपुरा ये लें, जितने मर्जी पेन करते रहे। शांगला हिल, और जी पाक पतन, जहां मर्जी आप ड्रॉप करते थे। DHA फेज 2 लेट से सर्च कर लेते हैं, ये ले, जितने मर्जी कर। नहीं रही। हाँ जी। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ देखिए, अगर आप ऑडियंस स्पेसिफिक और ब्रॉड और ये दरमियान में, आपकी ना ऑडियंस बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए स्पेसिफिक, ना बहुत ज्यादा ब्रॉड होनी चाहिए, दरमियान में, ठीक। अच्छा, ये चीज, ये साइंस बदलती रहती है वक्त के साथ साथ।
अब यहाँ आपके पास एज ऑप्शन मौजूद है, जेंडर मौजूद है, आप वुमेन मैन जिसको ऐड चला दिखाना चाहें दिखा सकते। एज आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस एज से अपना ऐड दिखाना शुरू करें। लेट्स से 30 करना चाहते हैं, तो जो भी करेंगे ना उसका इम्पैक्ट आपके पास एक चीज पे आएगा, वो है ऑडियंस। अब अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, अगर हम कम से कम 18 से शुरू करते हैं और 65 प्लस पे चले जाते हैं, और ये तमाम ये जो हमने लोकेशंस बड़ी डिटेल लगाई थी इनको माइनस कर देते हैं और टोटल पाकिस्तान सेलेक्ट कर देते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो जो पोटेंशियल है वो कितनी है, 4.5 करोड़ से लेकर करीबन 5 करोड़ 37 लाख लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के अंदर मौजूद इस वक्त ऑडियंस की पोटेंशियल। लेकिन जितने पैसे लगाऊंगा, जो एरिया सेलेक्ट करूंगा, जो फिल्टर लगाऊंगा, इसके मुताबिक रिजल्ट आएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ एक और ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, हर एड के मुताबिक स्ट्रेटजी बदल जाती है, कुछ एड्स में ये इन चीजों को अलाउ करता है, कुछ के अंदर नहीं। अभी जहां देखते हैं जनरली होता क्या, कम से कम ऑप्शन का तो पता हो। ब्राउज 3 कैटेगरी, एक डेमोग्राफिक, एक इंटरेस्ट और एक है बिहेवियर। डेमोग्राफिक क्या है बता देते हैं आप। डेमोग्राफिक में आपका आ जाता है एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, इस तरह की चीजें आपके पास, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशनशिप, ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती है। तो आप यहाँ इस छोटे छोटे लेवल पे जाके डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, जो ऑडियंस जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। आपने सिर्फ एक चीज सेलेक्ट की, तो अगर आप देखेंगे यहाँ आपकी ऑडियंस कम हो जाए, कितनी होगी, 51 लाख होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी, 6 करोड़। क्योंकि आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है, जो मास्टर्स डिग्री होल्डर। तो इसको माइनस करते हैं और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी तरह आप स्कूल्स, कॉलेजेस, अब आप चाहते हैं कि खास स्कूल को टारगेट करना चाहें, लेट्स से अलाइड स्कूल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन के वो इस वक्त नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पंजाब स्कूल, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो अब मेरा ऐड किसको नजर आएगा, सिर्फ उनको जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। यस, बाकी सब फाइल। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है नहीं है, उनके बायो से, या उनकी लोकेशन से, या उनके बिहेवियर से, कि क्या सर्च करते हैं, कहाँ होते हैं। फेसबुक को सब पता है, अभी आप काम पता है उसको पता है, आपकी वॉइस, वीडियो से वीडियो सब कुछ पता है। तो इस बेसिस पर आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसको मजीद देखते हैं, ये चीज तो समझ आ गई एजुकेशन, तो इससे रिलेटेड आप काफी कुछ सेलेक्ट, फाइनेंशियल इनकम, ये चूंकि अमरीकी है तो इसलिए वहां ये जिप कोड इफेक्टिव होते हैं, पाकिस्तान के केस में तो वहां आप के लिए अगर कैंपेन करें तो वहां की चीज, तो उसके बड़े डेटा है ना, बड़ा सेंसस है उसमें, बड़ी रिसर्च है वहां, रिपोर्टेड डेटा और स्ट्रांग है। लेकिन हमको कुछ करते नहीं कि इस तरह हम पाकिस्तान में हैं। हमारे यहाँ ना तो टैक्स का नेटवर्क इतना अच्छा है, ना डेटा कलेक्शन, इसलिए हम इसको पाकिस्तान में अप्लाई नहीं करते। आपको तो पता ही नहीं आपके एरिया का जिप कोड क्या होगा। वहां आप यूं लिख दें, साउथ वेस्ट स्ट्रीट, मैनहट्टन, एक जगह का नाम है, तो आपको वो निकाल के दे देगा एरिया। अब जिप कोड निकाल लें, ये जिप कोड आ गया, लेट्स से मैं जिप कोड एंटर कर देता हूँ साइड पे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये देखो उसने निकाल दिया, वेस्ट स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, फला फला। तो वहाँ जिप कोड बहुत इफेक्टिव है, हमारे पाकिस्तान के केस में नहीं यूज करें। इसको हम लाइफ इवेंट्स, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन,
एनिवर्सरी, बर्थडे, फ्रेंड्स ऑफ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप। हाँ जी, कारोबार कर रहे हैं ना अगले, तो हर चीज पे नजर है उनकी। रिलेशनशिप कैसी है जी? जाहिर बात है मैं ऐसी लड़कियों को या ऐसे लड़कों को टारगेट करना चाहता हूँ, ऐसे गिफ्ट हैम्पर बेचना चाहता हूँ जो जिसके पोटेंशियल सिंगल लोग तो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंगेज, डाइवोर्स, सिंगल, सेपरेट, अनस्पेसिफाइड, विडोज, क्या है? वर्क, इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री के अंदर वो काम करते हैं? फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, कंपनीज फाउंडेड बिफोर 2000, ये इन्होंने नई चीजें ऐड की। कंपनीज रेवेन्यू 1 मिलियन टू 10 मिलियन, ये अपग्रेड कर रहे हैं। आईटी डिसीजन मेकर्स, मैनेजमेंट, मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस एम्प्लॉयज 200 to 500, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, वेटरन्स, आप यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। आपकी एग्जांपल के लिए मैं एम्प्लॉयर बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यूनिलेवर, यूनिलेवर के लोगों का टारगेट होगा, यहाँ रीच लिमिट होगी अगर आप देखें, और ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक होगी। रेड भी कर दिया। मजीद के ऑप्शंस हो सकते हैं ब्राउज में और जाते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मैंने आपके साथ डेमोग्राफिक्स डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट। बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों को एडवर्टाइजिंग के अंदर इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, गेम्स खेलते हैं, मूवीज खेलते हैं, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, उनको पेरेंटिंग, फैमिली, वेडिंग, इन चीजों में इंटरेस्ट है। फिटनेस, वेलनेस, एक्सरसाइज का शौक है, लेट्स से नीचे जिम पड़ा हुआ, इसने एड चलाने, तो ये इन चीजों को टारगेट करेगा। यूनिलीवर के एम्प्लॉइयों को टारगेट नहीं करेगा, ये मास्टर्स की डिग्री पूरे लाहौर को टारगेट नहीं करेगा। लगाएगा अपना लोकेशन का पेन, इंटरेस्ट डालेगा, एड चला देगा। फूड एंड ड्रिंक्स, फूड का बिजनेस है, नीचे ये जान पुलाव वाले बैठे हैं, हाँ लगा सकते। रेस्टोरेंट्स, उसके बाद हॉबीज एंड एक्टिविटीज, ये देखें करंट एक्टिविटीज, होम एंड गार्डन, यहाँ बहुत कुछ है। शॉपिंग, उनको शॉपिंग का शौक है, कैसी शॉपिंग का? क्लॉथिंग का, कौन सी क्लॉथिंग का? चिल्ड्रन, मेन, वेमेन, शूज, टॉयज, शॉपिंग मॉल्स, डिस्काउंट के लोग शौकीन है। बिहेवियर, उनकी एनिवर्सरी आ रही है, बिहेवियर, मोबाइल यूजेज, क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज, न्यू एक्टिव बिजनेस, बिजनेस कर रहा है ना। परचेज बिहेवियर, जो लोग शॉपिंग करते रहते हैं। मोर कैटेगरीज, इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स। ट्रैवलिंग, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, इंटरनेशनल ट्रैवलर, तो यहाँ बहुत कुछ है जिसको आप देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आप फोकस करें तो मैंने आपको एड ऑब्जेक्टिव, बजट, स्पेंडिंग, इन चीजों के बारे में बताया, और अभी मैंने आपको ऑडियंस का डिटेल में बताया। तीनों चीजें, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। आपके पास अगले 5 मिनट है, आप सब लोग उसको गो थ्रू करें। ऑनलाइन वाले 5 मिनट की ब्रेक लें, वो भी गो थ्रू करें।